हेलो दोस्तों, मैं पूजा अपने भक्ति प्रवाह चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। होली का रहस्य क्या है? होली क्यों मनाई जाती है? असली मायने में इसकी कथा क्या है? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। होली का पर्व हमें याद दिलाता है बुराई पर अच्छाई की विजय का। हिरण्यकश्यप नाम का एक दुष्ट राक्षस, जिसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके उनसे कभी न मरने का वरदान प्राप्त किया। उसका वरदान था कि उसकी मृत्यु ना किसी प्रकार के अस्त्र को चलाने से हो, ना ही किसी प्रकार के शस्त्र को चलाने से उसकी मृत्यु हो सके। ना ही उसकी मृत्यु दिन में हो, ना ही रात्रि में हो, ना ही घर के बाहर और ना ही घर के अंदर उसकी मृत्यु हो। ना कोई मनुष्य उसे मार सके, ना ही कोई राक्षस उसका वध कर सके, ना मनुष्यों के द्वारा और ना ही देवताओं के द्वारा। इस तरह वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप का अत्याचार लगातार बढ़ता गया। वह अनेक से अनेक अत्याचार करता गया, मंदिर गिराता गया, साधुओं को प्रताड़ित करता गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा, काल चक्र का पहिया घूमा और भगवान विष्णु की कृपा से हिरण्यकश्यप के यहाँ परम नारायण भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनंत भक्त था। कई प्रयासों के बाद भी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की हरि भक्ति को नहीं छुड़वा सका। भगवान हरि की भक्ति छुड़वाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई यातनाएं दी, कई कष्ट दिए। कई बार उन्हें पहाड़ों से नीचे फेंका, किंतु हर बार भगवान हरि विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और उन्हें अपनी गोदी में बिठाया, उन्हें प्यार स्नेह दिया। जितनी यातनाएं हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को देता था, उतनी ही ज़्यादा भक्ति प्रहलाद के हृदय में हरि नारायण के प्रति उत्पन्न होती गई, श्रद्धा भाव बढ़ता गया। जहाँ एक तरफ हिरण्यकश्यप खुद को अजर अमर मानकर खुद की पूजा करवाना चाह रहा था, वहीं पर भक्त प्रहलाद हरि नाम से, हरि भजन से पूरे राज्य में हरि भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप बहुत चिंतित हुआ कि किस प्रकार प्रहलाद की हरि भक्ति छुड़वाई जाए। ये सबकी चिंता ग्रस्त से डूबा हुआ वह अपनी बहन होलिका के पास गया। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप की सारी बातें सुनकर होलिका ने कहा कि हे भ्राताश्री, आप चिंतित मत होइए, मैं प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठूंगी और मुझे अग्नि में न जलने वरदान प्राप्त है। होलिका के पास एक ऐसी दिव्य माला थी जिसे पहनकर वह अग्नि से जल नहीं सकती थी। जब वह प्रहलाद को लेकर होलिका में बैठी, तब वह दिव्य माला होलिका के गले से निकलकर भगवान की कृपा से प्रहलाद के गले में जा पड़ी, जिससे होलिका की मृत्यु हो गई और प्रहलाद सकुशल बच गए। प्रहलाद के सकुशल जीवित बचने से ही दूसरे दिन ग्रामवासियों ने, राज्यवासियों ने मिलकर हंसी उल्लास के साथ या रंग गुलाल के साथ खुशियां मनाई, उल्लास मनाया। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को समझाते हुए कहा कि हे पिताजी, प्रभु हरि नारायण तो यह कण कण में है, हर संसार के हर पत्ते, हर हवा, हर जगह मौजूद है। इस पर क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी मौजूद है? प्रहलाद के हाँ कहने पर हिरण्यकश्यप ने क्रोधवश उस खंभे पर प्रहार किया और उस खंभे से भगवान हरि विष्णु नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए, नरसिंह रूप में प्रकट हुए। नरसिंह भगवान ना तो पशु थे, ना ही मनुष्य थे, इसलिए हिरण्यकश्यप का काल बनकर वह अवतरित हुए। जिस समय भगवान नरसिंह अवतार में आए, उस समय ना दिन था ना रात थी, संध्या बेला थी। ना कोई अस्त्र था, ना कोई शस्त्र था उनके हाथ में, ना घर के अंदर थे, ना ही घर के बाहर थे। महल की चौखट पर हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में बिठाकर न धरती न आकाश, बल्कि अपनी गोदी में बिठाकर ना ही किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हुए, बल्कि अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का अंत किया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, भक्त प्रहलाद की हरि भक्ति की जीत हुई और हिरण्यकश्यप के अत्याचार से
पूरे राज्य को नरसिंह भगवान ने छुटकारा दिलाया। और इसी तरह हर वर्ष प्रतिवर्ष अच्छाई की जीत के लिए और बुराई को हराने के लिए होलिका दहन किया जाता है। और हम प्रहलाद की भक्ति को स्मरण करते हैं कि हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु के अतिरिक्त कोई और अजर अमर और शक्तिशाली नहीं हो सकता है। प्रभु हरि नारायण ही परमेश्वर हैं। और हम हर बार होली का त्यौहार हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने प्रभु के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव भक्ति से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। ये थी होलिका दहन की सच्ची कहानी, सत्य घटना। यही है होलिका का रहस्य।